जय हिंद जय भारत साथियों। आज भाई ये 1 साल पहला जो पेड़ लगाए थे उनमें थोड़ी सी सेवा देंगे। ये दादा जमन वाले इस प्रांगण में ये देखो पिछले साल जो पेड़ लगाए थे सब में फूट होने लग रही है अब नई नई। ये अर्जुन के हैं और ये देखो कुछ पेड़ बहुत बड़े भी हो गए हैं। जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा हो गया है। ये अर्जुन का है, सबसे बड़ा पेड़ ये अर्जुन का है फिलहाल में भी। तो कुछ पेड़ तो इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर गए एकदम बहुत बढ़िया। ये भाई अमित इसमें ये गमला थोड़ा चौड़ा करके पानी देने की व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि पानी अच्छे से रुक सके। और पहलवान जी भी अपने बीच में आए हुए हैं, भाई जोगा भी। साथियों मतलब यहाँ पे आदमियों का हार जार पूरा हो रहा है। सुबह शाम आदमी आते हैं और जसौर खेड़ी कोड़ासी से भी सुबह शाम आदमी आते हैं। जो खेतों की तरफ आते हैं वो इस ऑक्सीजन बाग में अब ज़रूर आते हैं। तो दादा जमन वाले में इतना पवित्र काम हुआ है, अब धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। कोई 1 घंटा समय देता है, कोई 2 घंटा समय देता है, क्योंकि जो लोग निस्वार्थी होते हैं और गांव समाज व राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं वे लोग ऐसे कार्यों में अपना समय ज़रूर देते हैं। क्योंकि भलाई के कार्य सभी के बस की बात नहीं होती। परमपिता परमेश्वर कुछ ही लोगों को चुनता है जो लोग ऐसे कार्य करवा पाते हैं। मेरे गांव की माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, चाचा ताऊओं ने, युवा साथियों ने उस दिन सब ने मिलकर ये ऑक्सीजन बाग यहाँ पे खड़ा कराया था। और आज चाचा सत्यनारायण जी ने इसमें ये पत्थर की जो बनी ओढ़ों, जो सीमेंट की बनी ओढ़ों हैं, वे कुर्सियाँ अपनी बिल्कुल इच्छा से यहाँ रखवाई। ये देखो वो उस तरफ भी रखी है और वहाँ उस तरफ भी रखी है जहाँ सूर्य छिप रहा है। तो ये इतना पवित्र काम हो रहा है। आगे इसमें सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे जैसा जिसका सामर्थ्य है। किसी से भी रुका नहीं जा रहा है इतने पवित्र कार्य में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। ये देखो अब साथियों ये पेड़ में बिल्कुल नया फुटा हुआ, बिल्कुल ये नई कोपड़े आ गई हैं। इस जोड़ी के पास ये पेड़ है और इस तरफ ये बड़ का पेड़ है। साथियों अपने आप में एक मतलब वो कहते हैं ना कि आनंद सुख, ये आनंद और सुख ऐसी चीज़ है कि मतलब उसके लिए स्पेशल वातावरण, स्पेशल माहौल चाहिए। क्योंकि गंदे माहौल में आदमी की गंदी मानसिकता रहती है और बढ़िया माहौल में आदमी की बढ़िया मानसिकता रहती है। तो इससे पवित्र स्थान देखो साथियों क्या हो सकता है कि यहाँ पे पास में तालाब है, इसके साथ साथ ये मिट्टी का अपने पटड़ी बन के उस तरफ ये पूरे पेड़ लग रहे हैं, उस तरफ ऑक्सीजन बाग लग गया है, यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे साधना स्थली है। और वहाँ पे देखो साथियों को अलग से कोठड़ी भी बनाई नज़र आ रही है। वहाँ पे कभी हमारे पूर्वज उसमें भी साधना किया करते थे एकांतवास में बैठ के यहाँ पे। और पूरा ही एक मतलब ऐसा माहौल है यहाँ पे कि मतलब आदमी उस परमपिता परमेश्वर की, उस परमात्मा की, उसका ध्यान आदि, उसका स्मरण आदि में आराम से बैठ के कर सकता है। तो ऐसा पवित्र स्थान ये है कि जहाँ पे तालाब भी है, चारों तरफ हरियाली भी है। और अब चाचा जी ने, सत्यनारायण जी ने उर्फ बबला ब्लॉक समिति सदस्य, उन्होंने ये कुर्सियाँ भी यहाँ पे रखवा दी हैं ताकि माताएं बहनें बुजुर्ग बैठ के यहाँ पे थोड़ी बहुत देर चिंतन मनन कर सके, भजन कीर्तन आदि कर सके। और ये बाउंड्री हो रखी है, वो पाइपलाइन डली हुई है, वो पाइप भाई जगबीर जी ने दिलवाई थी। ऐसी ऐसी 2 पाइपें दिलवाई हैं भाई जी ने। तो इस प्रकार मतलब सभी आदमियों का पूरा योगदान रहता है। और वो देखो भाई उस तरफ वो जोगेंद्र जी हैं वो भी आ गए हैं। तो मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता आदमी बढ़ ही रहे हैं, अपने आप आते हैं। अब सुबह शाम समय देने लग गए और वो 2 पहलवान उस तरफ आने लग रहे हैं। शायद अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ पे सेवादार साथी आने लग जाएंगे और अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने टाइम के हिसाब से सेवा ज़रूर देंगे। अब भाई जोगिंदर ने भी कसी उठा ली है। ये सीएम साहब भी लग रहे हैं, कम से कम 30-35 पेड़ों के इन्होंने गमले बना दिए हैं।
ये देखो भाई, एक कह सकते हैं दिव्यांग होते हुए भी, मतलब प्रॉपर पूरा शरीर नहीं होते हुए भी अपनी सेवा दे रहा है पेड़ों के इस पवित्र काम में, जितने भी इससे नड़ाए जा रहे हैं। ये देखो, वास्तव में धन्य है ऐसी आत्माएं जो इन पेड़ों के लिए समय दे रही हैं। अब पेड़ों को खाद भी डालेंगे, दवाई भी मारेंगे। इन पेड़ों के नड़ा के गमले चौड़े कर कर रास्ता बना के इनमें खाद और दवाई फिर पानी ये सब व्यवस्था करवाएंगे। ये देखो भाई जोगिंदर भी आगे हैं और भाई जोगा भी कसी ठाली है। तो सब थोड़ा थोड़ा अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट अपनी लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं दादा जमन वाले प्रांगण में। साथियों, पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम, इतनी निस्वार्थ भावना, इतनी जागरूकता, वास्तव में ये एक दिन इतिहास बनेगी। क्योंकि गांव में ये इतने बड़े लेवल पे आज पहली बार काम हो रहा है। कभी हमारे पूर्वजों ने ही किए थे इतने बड़े काम, जो पहले बाग के बाग खड़े करते थे, नहीं तो 20 30 35 सालों से तो ये बाग नष्ट प्राय हो गए हैं। लेकिन हम फिर से चाह रहे हैं कि ये जंगल, ये बाग, ये वन फिर से खड़े हों, और उसी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये बिल्कुल छोटा सा प्रयास है। क्योंकि जो काम हमारे पूर्वज कर गए और जो काम क्रांतिकारी देश के लिए कर गए, वे काम तो हमसे 1% भी नहीं होंगे। लेकिन मन में अभिलाषा है कि उन कार्यों को हम चाहे 0.1% करें, लेकिन उन कामों को ज़रूर करें। क्योंकि साथियों, वास्तविक जीवन यही है, किसी के लिए सुख शांति के लिए, किसी के सुविधा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वे कार्य वास्तव में सौरभ की अनुभूति कराते हैं, सच्चे सुख की अनुभूति कराते हैं। ये उसका बिकान का पेड़ है। अब देखो कितना बड़ा हो गया ये, तो कुछ पेड़ तो इनमें बहुत बड़े हो गए हैं। उस तरफ वो जामुन का पेड़ है, वो भी बहुत बड़ा हो गया है। ये सिरस का पेड़ है, कम से कम ये तो 25-30 फीट लंबा हो गया है। ये देखो ऊपर की टहनी। और ये जामुन का है। फिर ये यहाँ भी सिरस का है। सिरस के और अर्जुन के कई पेड़ों ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत बड़े हो गए हैं। अब साथियों, इनके ये जो खरपतवार आदि जम रहे हैं ना, इनको दूर करेंगे और इनको नड़ाएंगे। क्योंकि मिट्टी हल्की हो जाएगी, मिट्टी नरम हो जाएगी, तो इनमें जो दवाई और खाद डलेगा वो आराम से नीचे चला जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल इस पेड़ में टाइट मिट्टी हो रखी है, और इसकी ये देखो इसमें नई ये कोपड़ यहाँ पे आ गई है। तो इन पेड़ों में नया फुटाव हो रहा है। ठीक है भाई जोगे, रख दो। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही साथियों कि आप अपने लेवल पर जहाँ भी जितना भी समय मिल सके पेड़ों के लिए ज़रूर दें, और अपने आसपास पीने के पानी की या पशुओं के लिए कुछ ऐसे कार्य या पर्यावरण के प्रति पेड़ पौधों को ऐसे कार्य करते ज़रूर रहें। चाहे साल में 2 साल में 6 महीने में एक बार करें, लेकिन ऐसा ना करें कि फॉर्मेलिटी पूरी करें, उनको सार्थक सिद्ध करने का प्रयास करें। जैसे कहीं पेड़ लगाए तो उनको पूरा बड़ा करें, कहीं कोई पानी आदि की व्यवस्था की है तो उसको लंबे काल तक बनाए रखें, ताकि पशु पक्षी पानी पीते रहें। अब ये देखो भाई बोधे पहलवान ने कसी उठा लिया, अब पहलवान जी भी लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी साथियों का जो ये अपना समय दे रहे हैं यहाँ, और इतने बढ़िया काम में अपनी सहभागिता दर्ज करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।